आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। बिहार में बीजेपी के एक और बड़ा झटका। 4 बार के विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी को कहा बाय बाय। अब सवाल यह है, आखिर हो क्या रहा है बीजेपी के साथ? क्यों एक के बाद एक दिग्गज नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं? क्या 2025 में बिहार में बीजेपी का सपना सपना ही रह जाएगा? चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनार्दन यादव की। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, 4 बार के विधायक रहे, सीमांचल के कद्दावर नेता, अररिया की नरपतगंज सीट से सालों तक बीजेपी का झंडा उठाया। लेकिन अब वही जनार्दन यादव बीजेपी का झंडा उतारकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। वजह क्या है? अपेक्षा साइडलाइन किए जाने का आरोप। जनार्दन यादव साफ कहते हैं पार्टी में अब हमारी कोई सुन नहीं रही है। ये उस वोट बैंक का खिसकना जो सीमांचल जैसे 24 सीट वाले इलाके में फर्क ला सकता है। सीमांचल यानी अररिया, किशनगंज, सुपौल जैसे सीट जहां 15% यादव वोटर हैं और जनार्दन यादव का प्रभाव भी है। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी के पास इस नुकसान का कोई काट है? अब जरा सियासी समीकरण समझिए। बिहार की राजनीति जातीय गणित प्लस क्षेत्रीय समीकरण, और इसी राजनीति में तेजस्वी यादव प्लस M/, मीन्स मुस्लिम यादव फार्मूला तेजी से मजबूत हो रहा है। उधर प्रशांत किशोर जो भी बीजेपी की रणनीति बनाते थे, अब खुद ही बीजेपी की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। और मजे की बात, जनार्दन यादव अब उसी प्रशांत किशोर के साथ। और सुनिए सर्वे की कहानी। हालिया सर्वे में प्रशांत किशोर को 23% लोग सीएम पद के लिए पसंद कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ 16% पर सिमट चुके हैं। तेजस्वी यादव भी अब सबसे आगे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की रफ्तार देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में वे बड़े उलट-फेर हो सकते हैं। सिर्फ जनार्दन यादव ही नहीं, कुछ ही हफ्तों में ब्रिज किशोर यादव और फिर RCP सिंह और अब जनार्दन यादव बीजेपी की गाड़ी से बड़े बड़े पहिए उतर रहे हैं। और बीजेपी के सपनों की सरकार जिसमें उनका अपना मुख्यमंत्री हो, वो सपना अब दिन ब दिन धुंधला होता जा रहा है। उधर एनडीए में क्या हाल है? चिराग पासवान बीजेपी से नाराज, जीतन राम मांझी तेवर में, उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्त पर, नीतीश कुमार अब उतने लोकप्रिय नहीं, और बीजेपी वहीं की वहीं सीट शेयरिंग भी फंसी हुई है। तो कुल मिलाकर बिहार में क्या हो रहा है? बीजेपी अपने से घिरी हुई है, विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, प्रशांत किशोर की पकड़ बढ़ती जा रही है, सीमांचल जैसे इलाकों में बीजेपी का साफ होना शुरू हो गया है। तो सवाल अब सीधा है, क्या बीजेपी 2025 में बिहार में कुछ बड़ा कर पाएगी, या तेजस्वी, प्रशांत किशोर और गठबंधन की रणनीति उसके सारी समीकरण फेल कर देगी? आपका क्या कहना है? क्या जनार्दन यादव जाना वाकई बीजेपी के लिए बड़ा झटका है? नीचे कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें खबरिया जंक्शन टीवी को, ताकि बिहार की राजनीति की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।